नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, द ताज स्टोरी। ये फिल्म एक ऐसे टॉपिक को छूती है जिसे आज तक किसी ने छेड़ा नहीं था। कोर्ट केसेस, कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स, सब कुछ इस मूवी के साथ जुड़ा है। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं आखिर द ताज स्टोरी में ऐसा क्या है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं मूवी की असली कहानी। मूवी की शुरुआत होती है 1959 के आगरा से। हमें दिखाया जाता है कि हाई अथॉरिटी के कुछ ऑफिशियल्स ताजमहल के नीचे मौजूद 22 रूम्स की इंस्पेक्शन कर रहे हैं जहां रिपेयर का काम चल रहा है। अचानक एक ऑफिशियल एक कोने से गिर चुके इंटेक देखकर शॉक हो जाता है। जब वो अंदर झांकता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपने सीनियर रघुराम सर को बुलाता है। दोनों मिलकर अंदर देखते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं। उनकी रिएक्शन से साफ पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे दुनिया की नजरों से छिपाना बहुत जरूरी है। वे फैसला करते हैं कि हायर अथॉरिटीज को तुरंत इस बारे में बताना पड़ेगा। यही 1959 का सीक्रेट मूवी की पूरी कहानी का पाइवोट पॉइंट बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में। ताजमहल को टूरिस्ट से भरा हुआ दिखाया जाता है। इन्हीं टूरिस्ट्स को गाइड करने वालों में से एक है विष्णुदास। उनका बेटा भी यही काम करता है। 3 पीढ़ियों से उनका परिवार यही काम कर रहा है, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। इसकी वजह है कि विष्णुदास एक बहुत ही ईमानदार और सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान है। वो किसी से चीटिंग नहीं करते, किसी को टोपी नहीं पहनाते और ना ही एक्स्ट्रा टिप लेते हैं। उनका बेटा इस बात से नाराज रहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका लोन कैसे उतरेगा और बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरी जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि टूर गाइड्स एसोसिएशन में एक लीडर का चुनाव होने वाला है। यहाँ 2 उम्मीदवार है, विष्णुदास जो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उस्मान भाई जो मुस्लिम गाइड्स के लीडर है। विष्णुदास उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सालों से गाइड्स के लिए कुछ नहीं किया, न इंश्योरेंस न सोशल सिक्योरिटी। वो कहते हैं अगर मैं जीता तो पूरी कम्युनिटी के लिए काम करूंगा। ये बात उस्मान भाई को नागवार गुजरती है और दोनों की राइवलरी गहरी हो जाती है। यहीं से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक जर्नलिस्ट लड़की जिसका रिसर्च टॉपिक है ताजमहल की सच्चाई, वो विष्णुदास का इंटरव्यू लेती है। वो उनसे पूछती है क्या आप मानते हैं कि ताजमहल के अंदर हिंदू गॉड्स की मूर्तियां मिली है? 22 कमरों का सच क्या है? विष्णुदास पहले इन बातों को आसार कह देते हैं। कहते हैं मैं 25 साल से गाइड हूँ, आज तक कोई एविडेंस नहीं देखा। लेकिन जब जर्नलिस्ट उन्हें एक 1970s की पुरानी फोटो दिखाती है जिसमें एक गाइड महेंद्र दास 2 अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट्स पीटर विलियम्स और विवान वॉट्स के साथ 22 कमरों में गया था तो विष्णुदास का चेहरा बदल जाता है। उन्हें पता चलता है कि महेंद्र दास ने वहाँ हिंदू टेम्पल स्ट्रक्चर्स और मर्शन देखी थी और इस पर थीसिस भी लिखी थी। ये सुनकर विष्णुदास शॉक में आ जाते हैं और इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। इस कंफ्यूजन में एक दिन विष्णुदास अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए वही बातें बताने लगते हैं। कहते हैं क्या पता जो मैं 25 साल से टूरिस्ट्स को बता रहा हूँ वो झूठ हो। ताजमहल की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। उनकी ये बातें नशे की हालत में किसी ने सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर ली और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। वीडियो वायरल होते ही आग लग जाती है। लोग उन्हें देशद्रोही और गद्दार कहने लगते हैं। उस्मान भाई के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एसोसिएशन मीटिंग बुलाकर विष्णुदास और उनके बेटे को सस्पेंड कर दिया जाता है। घर से निकलते वक्त उन पर फिजिकल वायलेंस भी होती है। अब विष्णुदास का पूरा परिवार बेरोजगार हो चुका है। लोग उन्हें नफरत की नजरों से देखते हैं। इस बेबसी में विष्णुदास को अपने पिता महेंद्र दास की याद आती है। उन्हें पता चलता है कि 1970 में उनके पिता ने भी यही रिसर्च की थी और उनकी मौत भी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। अब विष्णुदास फैसला करते हैं वो एक PIL फाइल करेंगे। वो एक लॉयर के पास जाते हैं लेकिन लॉयर कहते हैं पहले आपको सॉलिड एविडेंस चाहिए। तब विष्णुदास अपने पिता के पुराने नोट्स और बुक्स पढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट विवान वॉट्स का बेटा मसूरी में रहता है। वो वहाँ पहुँचते हैं और विलियम्स वॉट्स थीसिस मिलती है जिसमें कार्बन डेटिंग का रेफरेंस था। एक दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो ताजमहल से 300 साल पुरानी है। यही एविडेंस लेकर विष्णुदास PIL फाइल कर देते हैं। अब मूवी का सबसे इंटेंस हिस्सा शुरू होता है। कोर्टरूम में विष्णुदास का लॉयर डरकर केस छोड़ देता है तो विष्णुदास खुद अपना केस लड़ने का फैसला करते हैं। कोर्ट में वो 3 अथॉरिटीज को चैलेंज करते हैं। एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट किस प्रूफ पर कहते हैं कि शाहजहां ने ताज बनाया। 2 एजुकेशन बोर्ड किस आधार पर बच्चों को ये झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। 3 गवर्नमेंट 22 कमरों को चुनिंदा तरीके से बंद करने का आदेश किसने दिया। विष्णुदास फोटोग्राफिक एविडेंस पेश करते हैं। ताजमहल के गुंबज पर त्रिशूल, नारियल और स्वस्तिक जैसे हिंदू सिंबल्स दिखाते हैं। वो कहते हैं रेनोवेशन के दौरान इन्हें ढक दिया गया। अपोजिट साइड के लॉयर राशिद हर आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हैं। वो कहते हैं अगर आपको गवर्नमेंट, एजुकेशन बोर्ड और आर्कियोलॉजिस्ट्स पर भरोसा नहीं तो आप देशद्रोही हैं। ये केस कम्युनल राइट्स भड़काने की कोशिश है। केस आगे बढ़ता है। विष्णुदास एक और इम्पोर्टेंट विटनेस ढूंढ निकालते हैं। रघुराम वो ऑफिसर
हिटलर, जिसने 1959 में अंदर हिंदू स्क्रिप्चर्स देखे थे, लेकिन हियरिंग के दिन वो धमकियों के कारण कोर्ट नहीं पहुंच पाते। फिर जर्नलिस्ट लड़की की मदद से विलियम्स साहब की बेटी से कांटेक्ट होता है। मीटिंग फिक्स होती है जहां विष्णुदास को एक और विटनेस मिलना था। विष्णुदास को अंदेशा होता है कि उन पर हमला होगा, इसलिए वो एक पॉलिटिशियन से सपोर्ट लेते हैं। मीटिंग में सच में हमला होता है, लेकिन विष्णुदास बच जाते हैं क्योंकि वो प्लान था। आखिरकार विटनेस कोर्ट में पेश होता है और गवाही देता है कि 1959 में उसने खुद अंदर हिंदू डेटीज की मूर्तियां देखी थी। राशिद कहता है, सर ये मत सोचिए कि ताजमहल किसने बनाया, सोचिए आज ताजमहल से देश को कितना रेवेन्यू आता है, कितनों की रोजी चलती है। अगर ये सच सामने आया तो कम्युनल राइट्स होंगे, टूरिज्म और इकोनॉमी को झटका लगेगा, नेशनल इंटरेस्ट में केस बंद किया जाए। विष्णुदास अपने आखिरी शब्दों में कहते हैं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। शाहजहां ने मंदिर तोड़े, लोगों को भूख से मारा, फिर भी हम उसे ग्लोरीफाई करते हैं। हमें अपने असली वीर शिवाजी, अशोक, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री झूठ से नहीं लिखी जानी चाहिए। कोर्ट कहता है ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसे कोर्ट नहीं एक स्पेशल आर्कियोलॉजिकल कमेटी देखेगी। साथ ही निर्देश देता है कि हिस्ट्री बुक्स में हिंदू किंग्स को भी समान स्थान दिया जाए। विष्णुदास की पीआईएल फिलहाल रिजेक्ट कर दी जाती है। मूवी का एंड एक पावरफुल डिस्क्लेमर के साथ होता है। बताया जाता है कि विष्णुदास का केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन 2025 तक भी लोग ताजमहल पर पीआईएल फाइल कर रहे हैं। ट्रूथ की तलाश में संघर्ष जारी है। तो दोस्तों, द ताज स्टोरी एक बोल्ड मूवी है जिसने हिस्ट्री, फेथ, पॉलिटिक्स और कॉमन मैन की स्ट्रगल को एक साथ जोड़ दिया है। मूवी आपको थिंकिंग जोन में छोड़ देती है। आप इससे सहमत हो या असहमत, लेकिन ये आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। मैं रेकमेंड करूंगा कि इस मूवी को जरूर देखें थिएटर में या ऑनलाइन अपनी सोच से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सुनकर आपको कहानी का स्ट्रक्चर समझ आता है, लेकिन मूवी देखकर आप उसकी फीलिंग, इमोशंस और इंटेंसिटी को सच में महसूस कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।